श्रीमती राधा रानी के साथ एक मुलाकात। श्रील श्यामानंद प्रभु। हरे कृष्ण। श्रीमन गौरांग महाप्रभु के नित्य पार्षद श्यामानंद प्रभु इस जगत में कई अद्भुत लीलाएं किए। नित्य सिद्ध साधु के अलौकिक लीलाओं को बद्ध जीव अपने भौतिक मन और इंद्रियों से नहीं समझ सकता। जब एक शुद्ध भक्त इन लीलाओं का कीर्तन करते हैं तब उनकी कृपा से हम उनको समझ पाते हैं। श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज एक बार श्यामानंद प्रभु और राधा रानी के साक्षात्कार का दृश्य वर्णना किए हैं, जो हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। श्यामानंद प्रभु का माता पिता ने उनका नाम दिया था दुखिया। दुखिया जब अपने गुरु श्री हृदय चैतन्य प्रभु से मिले तो उनका नाम हुआ कृष्णदास। कुछ दिन अपने गुरु की सेवा करने के बाद दुखिया कृष्णदास को उनके गुरु हृदय चैतन्य प्रभु ने बोला, तुम वृंदावन जाओ श्रील जीव गोस्वामी के पास और समस्त गोस्वामी शास्त्र का अध्ययन करो। उन्होंने श्रील जीव गोस्वामी के लिए एक पत्र लिखा कि मैं अपने शिष्य दुखिया कृष्णदास को आपके पास भेज रहा हूँ। आप उनको अपना शिक्षा शिष्य के रूप में ग्रहण करिए और समस्त गोस्वामी साहित्य का शिक्षा दीजिए। उस पत्र को दुखिया कृष्णदास के हाथ में देते हुए वो बोले, ये पत्र तुम श्रील जीव गोस्वामी को देना। उसको लेकर दुखिया कृष्णदास वृंदावन आए। वृंदावन आने से पहले वो नवद्वीप मायापुर धाम गए, जहाँ पर वो महाप्रभु के जन्म स्थान पर ईशान ठाकुर से मिले। ईशान ठाकुर बहुत बूढ़े हो गए थे। जब दुखिया कृष्णदास ने उनको दंडवत प्रणाम किया तो ईशान ठाकुर ने उनको अपना कृपा दान किया। फिर वो गया धाम गए। वहाँ पर महाप्रभु ने जिस जगह पर अपने गुरु ईश्वरपुरी से मिले थे और उनसे नाम ग्रहण किया था, वहाँ पहुँचे। उस स्थान का दर्शन करके वो भावावेश में आ गए और प्रेम नाम कीर्तन करते हुए जमीन पर लौटने लगे। वो अपने अश्रु से उस जगह को भिगो दिए। रास्ते में और भी तीर्थ स्थान भ्रमण करते हुए आखिर में वो वृंदावन धाम पहुँचे। वहाँ पर वो जीव गोस्वामी से मिले और उनको साष्टांग दंडवत किया। श्रील जीव गोस्वामी पूछे, आप कौन हैं? तो दुखिया कृष्णदास ने उनको सब कुछ बताया और अपने गुरु से लाया हुआ वो चिट्ठी दिया। श्रील जीव गोस्वामी ने दुखिया कृष्णदास को अपने पास रखा और शिक्षा प्रदान करने लगे। दुखिया कृष्णदास के वहां पहुंचने से पहले श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर श्रील जीव गोस्वामी से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। हमारे ये तीनों आचार्य समकालीन हैं। एक दिन दुखिया कृष्णदास हाथ जोड़कर जीव गोस्वामी से प्रार्थना किए, मुझे कोई सेवा प्रदान करिए। श्रील जीव गोस्वामी ने कहा, ठीक है, आज से तुम झाड़ू से कुंज कानन का सफाई करना। उस दिन से दुखिया कृष्णदास बहुत ही आनंद से अपना ये सेवा करते। जब वो कुंज कानन में अपना सेवा करते तो हमेशा भाव में रहते थे। बहुत ही आनंद पूर्ण हृदय से अपना सेवा करते थे। उनके दोनों आँखों से प्रेम का अश्रु निरंतर बहता ही रहता था। वो हमेशा राधा गोविंद का नाम गान करते हुए अपना सेवा करते। किसी किसी समय कुंज कानन की मिट्टी में लौटने लगते और किसी किसी समय निस्तब्ध होकर खड़े रहते, जैसे समाधि में हों। बीच बीच में कुंज कानन का मिट्टी लेकर अपने माथे पर लगाते और किसी किसी समय उस झाड़ू को अपने सर में रखते थे। कुंज कानन राधा रानी का स्थान है। हर दिन रात को राधा रानी उस कुंज में आते हैं और अपने सखियों के साथ नृत्य करते हैं। ऐसी जगह है वो। उस जगह का मिट्टी कितना दिव्य होगा, इसीलिए वो उस दिव्य मिट्टी को अपने माथे पर लगा के भाव विहोल हो जाते थे। श्रीमती राधा रानी और गोविंद जी दुखिया कृष्णदास की सेवा से बहुत खुश हुए और उन्होंने सोचा कि हम इस भक्त को अपना दर्शन देंगे। एक दिन सुबह सुबह दुखिया कृष्णदास अपने झाड़ू से कुंज कानन की सफाई कर रहे थे। तब उन्होंने देखा एक आश्चर्यजनक और अद्वितीय नुपुर वहां गिरा पड़ा है। उसे देख दुखिया कृष्णदास बड़े आश्चर्य हो गए और उस नुपुर को लेकर अपने सर पर रखा। फिर उस नुपुर को कपड़े में लपेट के अपने पास रख लिया और सोचे, ये किसका नुपुर होगा? जिसका भी हो, जब वो यहाँ ढूंढते हुए आएंगे तब मैं ये नुपुर उनको दे दूंगा।
उसी दिन सुबह सखियों ने देखा कि राधा रानी के बाएं पैर में नुपुर नहीं है। सखी सब आश्चर्य होकर राधा रानी से पूछे, आपके बाएं पैर का नुपुर कहाँ गया? राधा रानी ने उत्तर दिया, रात को जब मैं कुंज में नृत्य कर रही थी उस समय नुपुर वहाँ पर गिर गया है, तुम लोग जाकर ढूंढ के उसको ले आओ। तब विशाखा देवी कुंज में गए उस खोए हुए नुपुर को ढूंढने के लिए। जब वो सुबह कुंज में पहुंचे तब देखते हैं कि दुखिया कृष्णदास एक झाड़ू से कुंज की सफाई कर रहे हैं। तब विशाखा देवी ने पूछा, यहाँ पर क्या तुम्हें कोई नुपुर मिला है? दुखिया कृष्णदास अपूर्व कांति युक्त विशाखा देवी के अमृतमय वचन सुनकर स्तंभीभूत होकर वहाँ खड़े रहे, कुछ नहीं कह सके। विशाखा देवी ने फिर से पूछा, क्या तुम्हें कोई नुपुर मिला है? दुखिया कृष्णदास नमस्कार करके बहुत ही विनय से बोले, हाँ मुझे मिला है। आप कौन हैं? विशाखा देवी बोले, मैं एक गोप कन्या हूँ। कहाँ पर रहते हैं? इसी गांव में ही रहता हूँ। नुपुर क्या आपका है? नहीं नहीं, वो मेरा नहीं है, हमारे घर के एक नववधू का है। दुखिया कृष्णदास ने पूछा, नुपुर यहाँ पर कैसे गिरा? विशाखा देवी बोले, कल हम लोग यहाँ फूल तोड़ने के लिए आए थे, उस समय नुपुर कैसे गिर गया होगा। दुखिया कृष्णदास बोले, ठीक है, जिसका नुपुर है वो आकर मेरे से ले जा सकते हैं। तब विशाखा देवी बोले, ठीक है, आप यहीं पर रुको, मैं जाकर उनको बुला लाती हूँ। कुछ समय बाद विशाखा देवी के साथ राधा रानी वहाँ पर आए और दूर एक पेड़ के पीछे खड़े हुए। बधू है ना, आगे नहीं आएंगे। विशाखा देवी बोले, हे भक्त, जिनका नुपुर है वो आ गए। दुखी कृष्णदास दूर से राधा रानी का अपूर्व कांति छटा देखकर आत्महरा हो गए। उनका शरीर का दिव्य कांति शब्द में वर्णना नहीं किया जा सकता। दुखिया कृष्णदास आनंद में नुपुर को विशाखा देवी के हाथ में दे दिए। कुछ गूढ़ रहस्य का अनुभव कर पाए। उनके शरीर में अष्ट सात्विकी विकार आया, वो कुंज में लोटपोट होने लगे। तब विशाखा देवी ने बोला, हे भक्तवर, हमारे सखी जी अपने कृतज्ञता के स्वरूप आपको कुछ वर देना चाहते हैं, कुछ भी वर मांग लो। दुखी कृष्णदास बोले, मुझे कोई वर नहीं चाहिए, सिर्फ आपके उस नववधू का चरण रज थोड़ा सा मुझे दे दीजिए। तब विशाखा देवी ने बोला, ठीक है, आप जाकर उस कुंड में स्नान करके आओ। तब दुखिया कृष्णदास जाकर राधा कुंड को प्रणाम किए और उसके अंदर गए स्नान करने के लिए। जब वो राधा कुंड से बाहर निकले तो वो एक अपूर्व सुंदरी स्त्री बन गए थे। उनका और पुरुष शरीर नहीं था। विशाखा देवी उस नवदासी को अपने साथ लेकर राधा रानी के पास गए। वो नवसखी राधा रानी के पाद पद्म में दंडवत होकर प्रणाम किए और राधा रानी का वंदना करने लगे। अपनी नई सखी को देख के सखीगण बहुत ही आनंदित हुए और उनको लेकर आगे बिठाए राधा रानी के पास। राधा रानी ने अपने पैरों के कुमकुम लेकर नुपुर से उस नवसखी का तिलक कर दिया और नुपुर का छाप लगा दिया और बोले, ये तिलक तुम्हारे माथे में हमेशा के लिए रहेगा, कभी नहीं मिटेगा। आज से तुम्हारा नाम हुआ श्यामानंद, अब तुम जाओ। ये कहकर राधा रानी अपने सभी सखियों के साथ अंतर्धान हो गए। ये सब घटना कैसे घट रहा था, ये बहुत ही अद्भुत है, हम इसको सोच भी नहीं सकते। दुखिया कृष्णदास उस समय समाधि में थे। अचानक से उनका समाधि टूट गया और वो देखते हैं कि उनके माथे पर वो तिलक है और वो नुपुर का छाप भी। वो बड़े ही आश्चर्य हो गए और चिल्लाने लगे, मैंने ये क्या देखा, मैंने ये क्या देखा। ऐसा कहकर वो वहाँ जमीन पर लोटपोट होने लगे, प्रेम के सागर में डूब गए। फिर वो सहस्र सहस्र बार श्रीमती राधा रानी के पाद पद्म में दंडवत प्रणाम किए। जब वो जीव गोस्वामी के पास वापस गए, जीव गोस्वामी ने ये नया तिलक और नुपुर का छाप दुखिया कृष्णदास के माथे पर देखे तो वो आश्चर्य हो गए और पूछे, ये क्या है, तुम्हें ये कैसे मिला? और दुखिया कृष्णदास ने सब कुछ उनको बताया। जीव गोस्वामी बहुत ही प्रसन्न हो गए और बोले, ये सब बातें किसी को भी मत बताना, इसे गुप्त रखना। दुखिया कृष्णदास का नाम बदल गया, उसका तिलक भी बदल गया,
ये बात हर तरफ फैल गया, हर कोई इसकी बातें करने लगा। ये समाचार गौड़ देश भी पहुंच गया। अंबिका कालना में हृदय चैतन्य प्रभु उनके गुरु को जब ये समाचार मिला तो बहुत ज्यादा गुस्सा गए। बोले, मैंने तिलक दिया था, मैंने नाम दिया था, वो सब बदल गया, किसने ऐसा किया है? क्रोध में आकर वो वृंदावन के लिए चल पड़े। वृंदावन पहुंचकर वो देखे दुखिया कृष्णदास का तिलक बदल चुका है। क्रोध में बोले, तुमने अपने गुरु के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है। बहुत ज्यादा वर्षना करते हुए उनको बहुत पीटा। दुखिया कृष्णदास एक शब्द नहीं बोले, सब सहते रहे और अपने गुरुदेव हृदय चैतन्य प्रभु का बहुत सेवा किए। वृंदावन के वैष्णवगण हृदय चैतन्य जी को शांत करने के प्रयास किए। उसी दिन रात को हृदय चैतन्य प्रभु सपने में देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी खुद आकर उनको डांट रही हैं। वो बोल रही हैं, मैं दुखिया कृष्णदास के ऊपर बहुत प्रसन्न हुआ, इसीलिए उसको तिलक और नूपुर का छाप दिया और मैंने ही उसका नाम बदल के श्यामानंद दिया है। तुम्हारा क्या हक बनता है उसको डांटने और मारने का? किसी का कोई भी हक नहीं बनता, क्योंकि ये मैंने किया है। हृदय चैतन्य प्रभु राधा रानी के पाद पद्म में क्षमा प्रार्थना किए। बोले, राधा रानी, मैंने आपके पाद पद्म में एक बहुत बड़ा अपराध किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। अगले दिन सुबह सुबह हृदय चैतन्य प्रभु श्यामानंद प्रभु को बुलाए और उनको अपने गोद में बिठाया। प्रेम से उनको बार बार अपने गले से लगाया और बोले, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। श्यामानंद, तुमने राधा रानी को खुश किया है और उनका कृपा प्राप्त किए हो, तुम धन्य हो। कुंज कानन आज भी है वृंदावन में, जहाँ हर दिन लाखों के संख्या में श्रद्धालु उस स्थान का दर्शन करते हैं जहाँ श्यामानंद प्रभु को राधा रानी ने दर्शन दिया था। श्यामानंद प्रभु का बहुत सारे लीलाएं हैं। आगे के दिनों में हम और भी लीला प्रकाश करेंगे। हरे कृष्ण।